बोलना उस समय। तो उनका मन पसंद करने के लिए, उनको हैप्पी करने के लिए बोलना पड़ेगा, आएंगे देखेंगे ऐसा करके। तो वो तो आदत है ना हम लोग का पहले, हाँ देखेंगे आएंगे हम लोग, जरूर आएंगे। अभी पता नहीं था है ना ऐसा कि हो जाएगा करके। जाएंगे नहीं जाएंगे मगर तो आश्वासन तो देते थे, आएंगे हम लोग करके सब लोग। तो ओके। ऐसा बहुत सारे किया, मगर अभी तो पता चला नहीं करना तो वो पूरा करना पड़ेगा। तो हाँ वो जगह में क्या करना, वो क्वेश्चन है, वो क्या हाँ, बोलना। तो वही ना, जैसे कि कल सॉरी हमने बोला था कि हमको बाबा को बीच में रखना है, तो यही बोलना है कि अगर बाबा चाहे, बाबा के बदले में हम ऊपर वाला बोले या गॉड बोले, इफ गॉड विश वी विल मीट सून, या आई विल बी रिचिंग देयर, ऐसा कि मैं वहां पहुंच जाऊंगी, ऊपर वाले की मर्जी है तो मैं आ जाऊंगी। तो आपका यही कहना है कि जब हम ये बोलते हैं तो वो ऑफेंडेड फील करते हैं, दे गेट एनॉयड, उनको बुरा लगता है इस बात का कि आप ऐसे कौन से ग्रेट हो गए हो कि तुमको भगवान बताएगा रास्ता। इज इट? यस आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? यस यस, यू कैन सही है। आपका यही क्वेश्चन था ना? तो हाँ दीदी यही क्वेश्चन। हाँ, मेरे साथ में भी एक बार ऐसे हुआ था, हाँ, कि भगवान की मर्जी यहाँ कैसे आएगी, आपकी मर्जी होगी तो आप तो जरूर पहुंचेंगे, है ना? तो हमको यही बोलना है कि अभी मुझे जो आप मेरे में जो चेंज देखते हो या कुछ भी, आज जो आप मेरे पास आए हो ना, उसके मर्जी की वजह से आए हो, हाँ, क्योंकि उसी ने रास्ता दिखाया है हमें, इस रास्ते पे आने के लिए भी उसी ने रास्ता दिखाया है। हम भक्ति में भी बोलते हैं ना, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आएगा हम पहुंचेंगे नहीं। मंदिर में अगर कोई मंदिर के स्थान पे भी जाना है, जब तक भगवान मिलने को बुलाता नहीं है तब तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो क्यों हम यहाँ पर ऐसे नहीं बोले कि अगर भगवान की मर्जी होगी या भगवान का बोलना होगा तभी हम पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। इफ दे गेट एनॉयड लेट देम। क्यों मालूम है? क्योंकि आज हमें क्या करना है, हमें भगवान को बीच में क्यों रखना है, ताकि हम उस कर्म में बंधे नहीं। बराबर, ये ज्ञान हमें है बस सामने वाले को नहीं है। तो सामने वाले को खुश करने के बजाय हम अपने कर्मों पर ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट तो हमारा हमेशा ये ध्यान रखता है कि हम किसी के कर्म में बंधे नहीं। जैसे सत्य बात बोलने के लिए भी हमको कभी पीछे नहीं रहना है ना? अगर सामने वाले को सच्चाई हजम नहीं होती, इसलिए उसका मन रखने को अगर हम झूठ का साथ देते हैं तो हम पाप कर्म में ही बनते हैं ना। ऐसा ही सेम यहाँ पर भी, अगर ऊपर वाले की मर्जी हो तो हम आएंगे। ये भी अगर सामने वाला नहीं एक्सेप्ट करता है उसको, तो उसका कर्म, तो हमें वही करना है। क्यों करना है? एक तो कर्म में नहीं बनना, दूसरा परमात्मा को हमको साबित करना है ना कि भगवान को, उनका जो भरोसा उठ चुका है लोगों का भगवान के ऊपर से, उसी पे तो भरोसा वापस से दिलाना है हमें उनको। हम वही तो कार्य कर रहे हैं ना, भगवान के ऊपर फिर से भरोसा दिलाने का, क्योंकि लोगों का उस पर से ही विश्वास उठ चुका है कि भगवान ऐसा है, भगवान हमें रास्ता दिखाता है, भगवान हमसे बात करता है, भगवान ही हमें तारने आया है। ये लोगों को भरोसा ही नहीं है, इसीलिए तो वो आज भी बाबा बुआओं के पास ही जाते हैं, उन्हीं का सहारा लेते हैं। मंदिरों में जाएंगे, सत्संग बाबा बुआओं के पास जाएंगे, वो जो बोलेंगे वो करेंगे, होम हवन करेंगे। इसी अंधविश्वास से निकाल कर उनको भरोसा दिलाना है भगवान का। तो हम जब तक खुद नहीं बताएंगे उनको कि भगवान पहुंचाएगा हमें, अगर हम पहुंचेंगे तो, तब तो वो विश्वास नहीं करेंगे ना उस बात पे। तो हर कार्य में हमको भगवान को बीच में रखना ही है, बाबा को बीच में रखना ही रखना है हर कार्य में। क्यों? क्योंकि अगर हमारे कर्म किसी से बंधे हैं तो बाबा ही हमारा वो पूर्ण कराएगा भी। ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें विश्वास रखना जरूरी है, हमें भरोसा रखना जरूरी है कि भगवान पे भरोसा करो। मेन तो वो है कि बाबा पे भरोसा करो। अगर बाबा ने खुद बोला है हमें
आपने अगर मूल्य भी सुनी होगी तो बाबा ने बोला है ना कि मुझे कार्य में ले आओ, मुझे कार्य के बीच में रखो, तुम्हारे कोई भी कार्य हो उसके बीच में मुझे लेकर आओ, हाँ, निरंतर मेरा साथ रखो। वो क्यों कहता है? ताकि हम उस कर्म में नहीं बने। तो हमें फॉलो तो शिव बाबा को ही करना है। लोग तो नहीं समझ पाएंगे इन बातों को। हमको उनको भरोसा दिलाने का काम ही दिया है। हमें अपना पर्पस तो भूलना ही नहीं है। मेन क्या पर्पस है? कि भगवान हमें रास्ता दिखाता है, भगवान हमसे बात करता है, हाँ, वही हमें, हाँ, सत्य की पहचान देता है। इसी को हमें लोगों को, हाँ, बताना है। यही बात तो उनको समझानी है। अपने आप पे भी भरोसा दिलाना है उनको और भगवान पे भी भरोसा दिलाना है। और यही वजह है कि हर कार्य में भले वो सामने वाला भी उनको लगेगा ऐसा, वो उनका देखने का वो तरीका है, पर हमारा तरीका तो वैसा नहीं है ना। हमारा तरीका ही बदल दिया है ना बाबा ने। तो हमें तो अपने आप पे शक करना ही नहीं है उस मामले में। ठीक है वीना बहन? ठीक है दीदी। आप लोग सुन पा रहे हो क्या? या आवाज आ रहा है, आराम आ रहा है ना? प्रॉपर है, हाँ। और आ रहा भी है कुछ दीदी। आपको पूछना है इसके लिए, और यू आर सेटिस्फाइड? So actually I am always satisfied. I don't have this problem because मैंने क्या कैसे हैंडल करती हूँ, बाबा ने ऐसे बहुत आराम से हैंडल करते हैं। हाँ मेरे को तो नहीं आया, कोई भी संपर्क में आता है इन्वाइट करने के लिए तो ना आना चाहिए तो मैं जरूर बोलती हूँ आती हूँ करके, नहीं तो युक्ति युक्ति से मैं टॉपिक ही चेंज करती हूँ, कुछ और टॉपिक लेती हूँ। उनको भी ये नहीं होना, मीन्स बैड फीलिंग नहीं होना, मेरे को भी नहीं होना उनको हर्ट किया करके, ऐसे थोड़ा चेंज करती हूँ टॉपिक। बस इतना ही है मेरा। मगर बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है ना इसमें, वो जॉइंट फैमिली में, हाँ हाँ हाँ। में तो नए बच्चे में अगर होंगे ना, हाँ, आपके इस ग्रुप में अगर नए बच्चे होंगे ना, उनको भी अभी तक, हाँ, बाबा पे भरोसा होने को वक्त लगेगा। जब उनको बाबा पे भरोसा होगा ना, उनका ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये निकल जाएगा उनके इसमें से। वो उनको वो कला ही आ जाएगी सामने वाले को समझाने की कि किस तरह भगवान हमसे बात करता है। अभी अभी रिसेंटली मैं अभी आउट ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, हाँ, मगर एक अनुभव समझाना चाहती हूँ। अभी लास्ट वीक की ही बात है, शायद ये पॉइंट आने वाला होगा, या ये तो पापा पहले ही तैयारी करके रखता है, तो किस तरह ये भी मेरा अनुभव मैं आपको बताती हूँ कि एक डॉक्टर आया था घर पे, काफी यूथ, 25 ईयर्स होगा। तो ऐसी बातें निकली हमारी, तो बातें करते करते लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ टाइम, ये सब पे, जो वो बिल्कुल इन सब पे बिलीव नहीं करता है। हाँ, ऊपर से लगता है कि ये अर्थ कभी, मतलब अर्थ नहीं, हमारा ये जो युग है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा ग्रोथ पे ही रहेगा, ये सब कुछ ऐसा का ऐसा रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता। और भगवान से बात कभी क्या, तुम ही सिर्फ भगवान से बात कर सकते हो और दुनिया से बात कर सकती है, तुम कैसे कहते हो तुम भगवान से बात करते हो? हाँ, ये वो मेरे को क्वेश्चन कर रहा है। तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल किया, बीच में कट हो रहा है। कट हो रहा है, हाँ, अभी बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है। तो मैंने उसको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि मैं उसको एक्चुअली फोन करके बुलाने की कोशिश कर रही थी, तो उसे फोन उठाया नहीं। फिर मैंने उसको मैसेज किया तो उसे मैसेज भी चेक नहीं किया। आखिर में मैंने उसके डैडी को फोन करके उसके थ्रू मैंने मैसेज भेजा उसको कि आंटी ने बुलाया है, आ जाना करके घर पे। देन नेक्स्ट डे ही केम एंड द सेम एग्जाम्पल आई गेव टू हिम। मैंने सेम एग्जाम्पल उसको दिया। मैंने बोला कि मैं तेरे से ट्राई कर रही थी बात करने का, तूने मेरा फोन नहीं उठाया, फिर तेरे को मैसेज किया, तूने मेरा मैसेज नहीं देखा, तो आखिर में मुझे क्या करना पड़ा, तेरे डैडी का हेल्प लेना पड़ा तुझ तक मैसेज पहुंचाने का। भगवान भी हमसे ऐसा ही करता। भगवान पहले हमसे डायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है, और जब हम इग्नोर कर देते हैं उसकी बात को, हाँ, फिर वो मैसेज के द्वारा, मतलब किसी न किसी, हाँ, हमारे ही एक्सपीरियंस के द्वारा वो समझाने की कोशिश करता है। फिर उसको जब इग्नोर कर देते हैं ना,
फिर वो किसी न किसी का सहारा लेकर हम तक वो मैसेज पहुंचाता है, मगर पहुंचाता जरूर है। हाँ, तो यही एग्जाम्पल उसको देके मैंने उसको बात समझाई कि भगवान तुमसे भी बात करता है, जैसे भगवान मुझसे बात करता है, वो हर एक जीवित प्राणी के साथ बात करता है। बस उसको पहचानना जरूरी है, उसका एहसास होना जरूरी है। और यही क्यों लोगों का भरोसा उठ गया है ये सब पर, ये सबसे, तो उसका भी बाबा ने मुझे उसके पहले ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ उस यूथ के साथ, उसके एक दिन पहले ही मुझे मेरे बेटे ने एक मूवी के बारे में बोला, बेटे ने या बेटी ने किसी ने, तो वो उस मूवी के बारे में जब मुझे बता रहे थे, जिसमें ऐसा था कि जो बाबा बुआए जो भी होते हैं, साधु, ये जो बाबा जो बोलते हैं ना ढोंगी बाबा है, वो कैसे बोलते कि भगवान हमसे बात करता है, भगवान ने हमको ये फलाना ये आदेश दिया है, वो आदेश दिया है, भगवान ने वो बोला है कि ये बलिदान दो, ये इतना कार्य में इतना सफल करो, वो करो, इस तरह का। और उसमें वो आखिर में उस मूवी में ये साबित किया गया कि वो ढोंगी बाबा था और उससे कोई भगवान बात नहीं करता, वो सिर्फ लोगों को लूट रहा था, उनकी अंधश्रद्धा से उनका छलावा कर रहा था। वो मूवी में वो बताया। तो मेरी बेटी मुझे ये बोल रही थी कि मम्मी जब तू भी बोलती है ना लोगों को कि भगवान तेरे से बात करता है, तो एकदम थोड़ा डरावना सा लगता है। लोग भी फिर देखो यही बोलेंगे, ये भी तो एक उसी पे से ढोंगी बाबाओं में से ही है कि भगवान कैसे बात करता है। अब मुझे बोलो, ऐसे सिचुएशन जब आती है तो किस तरह रिएक्ट करना चाहिए? क्या मैंने डर जाना चाहिए बाहर के लोगों की रिएक्शन को देखकर? तो उनको तो उनका वो अनुभव हुआ है ढोंगी बाबाओं के पास जाकर, तो वो जब बोलते भगवान के पास, भगवान उनसे बात करता है, भगवान उनसे ऐसे छल कपट करवाने लगाएगा नहीं। और यही वजह बन गया, जब मैं भगवान मुझसे बात करता है और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि इसकी तैयारी बाबा ने मेरे से पहले ही करवा के रखी। क्या करवाई? पहले तो मेरे से सब कुछ त्याग करवा दिया। कोई भी किसी से कोई गिफ्ट देना ही नहीं है। एक इतना सा भी किसी का कोई क्या बोलते उसको उपकार लेना नहीं है। समझ में आ रहा है बाबा ने हमें किस तरह से पालना दी है, ताकि हमें वो विश्वास हो अपने आप पर कि हम कोई ढोंग नहीं करते, हमारा आत्मविश्वास कम नहीं होता। और किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ भी ऐसी गलत बातें नहीं करो, किसी की तुलना किसी के साथ नहीं करनी, कंपैरिजन, किसी का अपमान नहीं करना है किसी के साथ, बस अपना अनुभव शेयर करना है। बाबा ने मेरे से सारी वो चीजें त्याग कराई और तपस्या करवाई, उस तपस्या के बारे में ही बात करनी। इस वजह से एक वो आत्मविश्वास है कि अगर मैं भगवान से बात करती हूँ ये अचल सत्य है। मैं किसी और के कहने पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि भगवान ने नहीं, मुझे इसने फलाने ने कहा या उसने कहा, क्योंकि वाकई में भगवान ने मेरे से बात करी है। मुरली में भी बाबा यही बोलता है ना कि तुमसे बात करता हूँ, मैं तुम्हें मिलने आता हूँ। तो इसको कैसे हम और वापिस से बाबा ने ये क्यों कहा हमें? ये मेरी परीक्षा की घड़ी थी। क्या मैं अपने मेपन में आती हूँ, मैं डर जाती हूँ? क्या मैं ये बोलने को डर जाऊंगी कि नहीं भगवान नहीं, मेरे से कोई बात नहीं करता, ये तो मेरे ही मन के भाव है दूसरों को खुश करने के लिए, तो मैं अमानत में खयानत करूंगी। ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी रहती है हमारी। अमानत में खयानत करने का मतलब, जो ज्ञान बाबा ने मुझे दिया, जो ज्ञान बाबा ने मुझे सिखाया, उसको मैं अपना नाम दे दूं कि मैंने अपने अनुभव किए, मैंने ये ज्ञान समझा है? नहीं। तो ये मेरा मैं पर निकलेगा ही नहीं मेरे में से। मुझे डर नहीं लगता कोई मेरी बात सुने या नहीं सुने, मुझे डर नहीं लगता कि कोई लोग आए या नहीं आए। मैं तो अपने आप को संपूर्ण बना रही हूँ। मैं दुनिया को संपूर्ण बनाने में नहीं लगी, मैं अपने आप में परिवर्तन करने को लगी।
भगवान मुझे परिवर्तन करा रहा है, मेरे द्वारा भगवान दुनिया को परिवर्तन नहीं करा रहा है। हाँ, भगवान ने तो पहले ही कहा है ना, तुम खुद बदल जाओगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मैं तुमसे दुनिया को बदलवाना नहीं चाहता। हर एक आत्मा को अगर वो ये बात बोलता है तो मुझे डर नहीं लगता कि सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में। मुझे पागल बोलता है, बहुत अच्छी बात है, एक सर्टिफिकेट मिल गया मुझे। हाँ, या कोई मुझे ढोंगी बोलता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई, तेरी नजरों में वैसी है। ढोंगी में क्यों हूँ? तेरे से कुछ लिया है? हाँ, तेरे से ज्ञान लिया, तेरे से पैसे लिए, तेरे से क्या बात लिया मैंने? तो ढोंग क्या है? इस बात से मेरे को बाबा ने पहले ही क्लियर टाइटल करा कर दिया है। यही वजह है कि मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, और मेरे बाबा पर पूरा भरोसा है। तो मेरे और बाबा के बीच में और कोई आ ही नहीं सकता। और जो ज्ञान बाबा ने दिया वो बाबा ने ही दिया, वहां पे किसी और का नाम लग नहीं सकता, मेरा भी नाम लग नहीं सकता। फिर वहां पे कोई भी आ जाए मुझे ये बोलने के लिए कि तुमने ऐसे कैसे, भगवान तुमसे बात करता है। यस, भगवान मुझसे बात करता है। अगर तुम्हें अनुभव करना है तो जो सीढ़ियां चढ़ के मैं आई हूँ वैसे तुम भी चढ़ो और कर लो अनुभव। हाँ, कोई भी फल अगर चाहिए हो तो आसानी से तो नहीं मिलता ना, तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। जब तक मेहनत नहीं करोगे उसका फल उसकी मिठास चख नहीं सकोगे। आसान नहीं है कोई भी कार्य, ठीक है। तो ये अपने आप पर विश्वास रखना जरूरी है। तो जो भी बच्चे अगर ये पूछते हैं आपको या एनॉयड होते हैं, मतलब नाराज हो जाते हैं, कह रहे ऐसे कैसे भगवान तुम्हें हुक्म देगा। यस, हमें तो भगवान ही हुक्म देता है। हाँ, भगवान जब लाएगा तो लेकर तो आ जाएंगे, ठीक है। आप सबको अपने आप पे भरोसा करना होगा। हाँ, तो वाकई में भगवान ही हमें पढ़ा रहा है, क्योंकि भगवान के बगैर हमें ये सत्य का रास्ता और कोई नहीं बता सकता। हाँ, इंसान तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रास्ता बदलते हैं। हाँ, अपने भाव बदलते हैं, अपनी व्याख्या बदलते हैं। व्याख्या बदलना यानी अपने बोल बदल देना। हाँ, जैसे सिचुएशन आई वैसे बोल बदल देते हैं, मगर परमात्मा कभी सिचुएशन के हिसाब से बोल नहीं बदलता। जो जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। इस पे आप लोगों को बहुत भरोसा रखना होगा, और सबसे ज्यादा भरोसा अपने अनुभव पे रखना होगा कि क्या अनुभव किया तुमने, क्या फॉलो करके क्या अनुभव हुआ है। हाँ, उन बातों पे भरोसा रखना और उसको परखने की शक्ति बहुत जरूरी है, ठीक है। ये है कर्मना का एंड बोल का कर्जा। अगर आज जैसे समझो, संतोष भाई और बीना बहन जी से कहा कि अगर भगवान को मैं बीच में नहीं लाता है तो वो सामने वाले तो मैं किस पे कर्जा चढ़ा रही हूँ। अगर मैं बोल दूं कि नहीं नहीं भगवान को नहीं बीच में, तो मैं अपने ऊपर कर्जा चढ़ा रही हूँ। दूसरों को हाँ बोल के मैं नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं अधूरा जर्नी हो रहा है। या फिर मेरे को अगर जाना है, उस वक्त तो भाव थे मेरे जाने के, और बाद में ऐसी सिचुएशन आई कि नहीं पहुंच पाई, तो वो हाफ जर्नी रही। तो क्या आपने उस जर्नी को कंप्लीट किया? क्या आपने सामने वाले को बोला फोन करके कि अरे मैं तैयारी तो पूरी करी हुई थी मगर पहुंच नहीं पाई? या जिस वक्त वो इनविटेशन देने आए और उसी वक्त तुमने तय किया हुआ था तुमको तो नहीं जाना है, तो फिर उसी वक्त बोल दो कि हमें पॉसिबल नहीं होगा। और मीठे शब्द में बोलना है, बाबा ने बोला ना बोलने की कला सीखनी है, तो ऐसे वक्त में ही हमको ये बोलना है, अगर ऊपर वाले की इच्छा हो तो हम जरूर आएंगे। और छोड़ दो वहीं पे, बात खत्म। तो सामने वाला जो सोचना है भले सोचे, तो हम तो कम से कम उस कर्म में नहीं बन गए ना, ये सुकून रखना है, ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं इसी रिगार्डिंग?
या वाचा को जो हमने कल लिया है। हाँ दीदी दीदी एक बात पूछूं? हाँ जैसे जी। जैसे मेरी जेठानी है, देवरानी है, मुझे कहती हैं कि आओ, आया करो, तो मैं कहती हूँ जैसे मैं तो तैयार रहती हूँ, पर मुझे अगर कोई लाएगा, जैसे पोता या ये लाएंगे, मंडे को खाली रहते हैं ना, जेंट्स घर पे रहते हैं मंडे को, तो मैं जरूर आऊंगी, और नहीं लाएगा तो फिर मैं कैसे आ पाऊंगी? ऐसे मैं कह हाँ, देती हूँ, क्योंकि मैं खुद और तो कोई जा नहीं लाने पाती वाला हो पैदल। जरूर आएंगे, नहीं तो फिर नहीं है। हाँ हाँ, पर ये देखो बोल दी। भाई, अभी ऐसे में क्या होता है, आपने ऐसे बोल दिया कि घर हाँ वालों जी। को क्या आप किसी को कि कोई मुझे लेकर जा सकता है क्या? हाँ एफर्ट तो हुए अपने अपने बोल रखने के लिए। हाँ, तो फिर मैं अगर ये नहीं ले चलते तो मैं अपने पोते को बोल देती हूँ कि चलो मेरे को छोड़ के आओ, जब ट्यूशन हाँ, जाओ तो मुझे वो छोड़ के जाओ, कंप्लीट करना अब जब जरूरी। वापस लौटो तो मुझे लेते आना, ऐसे कर देती हूँ फिर। हाँ, ये वो सही है ना? कंप्लीट करना जरूरी है। हम सामने वाले को तो बोल देते हैं कि लाने वाले हाँ होंगे तो हम आएंगे जरूर, पर घर में हमने हाँ वो मैसेज घर में हमने कन्वे ही नहीं किया कि भाई मुझे कोई लेकर जाने वाला है क्या, कोई चलेगा तो मेरे साथ में, मुझे वहां जाना है। अगर सबने मना कर दिया तो आप सत्य के रास्ते पे हो, आपने कर्जा नहीं बढ़ाया, क्योंकि आपने अच्छा। पूछा है। मगर आपने पूछा ही नहीं, फिर सामने वाले को बोल दिया कि मेरे को लाने वाले होंगे तो लेकर आएंगे। नहीं, और ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ जी। हाँ हाँ, ऐसे झूठ नहीं बोलते दीदी, हाँ, जो क्लियर होता है वो क्लियर कर देते हैं। यस, ठीक है।